संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। समाज ने जो श्री झूलेलाल कन्यादान समारोह का एक प्लान किया, उसमें आज 10 जोड़ों का सफल आयोजन हुआ। इन 10 जोड़ों के भाग्य में क्या लिखा था ये किसी को भी नहीं मालूम था। हमने कन्यादान के रूप में समाज में एक छोटी सी अपील की, किसी के पास गए नहीं। समाज ने आगे बढ़कर जिसकी क्षमता 1 रुपये थी उसने 1 रुपया दिया, जिसकी क्षमता 1 लाख रुपये थी उसने 1 लाख रुपये दिया, जिसकी क्षमताएं 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए दिए। इस तरीके से उसने खुद ने अपने हिसाब से सारा ये कन्यादान का कार्य किया। ये कन्यादान का जो कार्य है वो कन्याओं का भाग्य है, जो सारा का सारा समाज ने एकजुट होकर इस सारी सामग्री को इकट्ठा किया। योजना 3 महीने से बनी। 3 महीने के अंदर अलग अलग लोगों ने, करीबन 38 संस्थाओं ने इसके अंदर भाग लिया। 38 संस्थाओं के अलग अलग पदाधिकारी इसमें जुड़े। आज 200 यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, पदाधिकारी हम लोगों के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आज श्री ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, जो अमरापुर सेवाघर के नाम से जाना जाता है, वो सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर, सिंधी लेडीज़ क्लब है, अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस आयोजन को कर रही है। इसमें जो हम लोगों को जो शुरुआत हुई है, सुरेश रामनानी जी जो यूएसए से हैं, उन्होंने हमको सबसे पहले अपना फंड दिया कि कहीं आप इसको शुरुआत करो। फिर रामचंद्र गुलाबानी जी से बातचीत की, उन्होंने सभी भोजन की व्यवस्था उन्होंने उनकी तरफ से कर दी। महेश तेजवानी जी से निवेदन किया तो महेश तेजवानी जी ने ये सारा परिसर हम लोगों को दिया। यहाँ पर सभी लोग तन मन और धन से यहाँ सारे लोग लगे। और सबसे बड़ी ये कन्यादान के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आदमी बोलता है सामूहिक विवाह है तो इसमें सिर्फ गरीबों की शादी होगी। हमने इस तरीके का यहाँ पे कोई कैडर नहीं रखा। हमने यहाँ पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन किया। और सभी लोगों ने संतों का आशीर्वाद लेने के हिसाब से, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उच्चारण होते हैं, जो उच्चारण प्रॉपर तरीके से हों, उस उच्चारण को ध्यान रखते हुए इसमें यहाँ पर उच्चारण हो रहे हैं। 1.5 घंटे की पूजा है, 1.5 घंटे को यज्ञ के रूप में इसको सब जने कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति सभ्यता किसी तरीके से हमारी निकले नहीं। उन बच्चों के अंदर, नवीन बच्चों को जानकारी मिले कि किस तरीके की हमारी सभ्यता थी, किस तरीके का हमारा पहनावा था, किस तरीके से हमारी शादियाँ होती थी। वो सिंध की सारी परंपराएं आज यहाँ पर उत्पादित करने की हमने कोशिश करी। 2 महीनों से जो हम अथक प्रयास कर रहे हैं, इस कन्यादान कॉन्सेप्ट, मतलब हमने उसको विवाह सम्मेलन का नाम न दे के कन्यादान कॉन्सेप्ट दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कन्याओं का दान कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आज जो 11-10 जोड़े थे, सुबह से आए, उनका आदर सत्कार किया गया। उसके बाद अपने रूम्स में उनकी तैयारी करवाई गई। ब्राइडलों को बाकायदा एक अलग से ब्यूटिशियंस दी गई, उनके रिलेटिव्स को अलग से ब्यूटिशियंस दी गई, दूल्हों को भी तैयार किया गया। बिल्कुल उनकी जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो एक रिचुअल्स हुआ, जिसको अगर हम कहा जाए तो डिक होती है, वो डिक हुई। उसके बाद दूल्हों को मुकुट पहना के बारात निकाली गई। बाकायदा बारात पूरे अजय नगर से घूम के आई। और उसके बाद दरनावण हमारे में भी एक रिचुअल होता है, वो हुआ। उसके बाद गठबंधन किया गया। और गठबंधन के बाद अब हमारे दूल्हे दुल्हन ऊपर हैं और फेरे की बाकायदा विधि। सिंधी समाज का ये वाला कॉन्सेप्ट पहली बार है। वैसे अगर सोचा जाए तो होते हैं, बट हम भी पहली बार ही शामिल हुए। ये जो आज सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ हो रहा है, ये अपन इसको एक महायज्ञ कहेंगे। और ऐसे सम्मेलन देखने को बहुत बहुत कम मिलते हैं। जैसा कि आपने कहा कि शादियाँ हॉल में होती हैं, मैरिज गार्डन में होती हैं और होती हैं, यहाँ मंदिर के अंदर भी जो ये शादियाँ हो रही हैं, ये भी बाबा की प्रेरणा से हैं, इसके हुक्म से हैं। ये जितने भी जोड़े हैं सब नसीब वाले हैं जो आज मंदिर के अंदर बैठ कर के शादी कर रहे हैं। इनके फेरे यहाँ होंगे, ये इनके अच्छे कर्म हैं। और उससे ज़्यादा उनके अच्छे कर्म हैं कि जो इसके अंदर कन्यादान करेंगे। कन्यादान एक महायज्ञ होता है और इस यज्ञ के लिए आदमी बहुत ही मन में लेके चलता है कि कब मेरे को ऐसा मौका मिले। वो सब नसीब वाले हैं, तो इसलिए अपन सबको आशीर्वाद दिल से देंगे। और सब जितने भी आए हुए अतिथि हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त